है वो हम में से हर एक के लिए है। ये वचन मुझे मिला था दिसंबर के महीने में, और मैं रुक रही थी उस सही समय के लिए कि जब प्रभु मुझे अगुवाई करेगा और कब मैं इस बात को बोलूं। और सच में मुझे प्रभु तैयार कर रहा था ऐसे एक दिन के लिए कि मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूं। मैं हर बार ये कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि ये मेरी ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा का दिया हुआ वचन है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है सुनने, तैयार है उसे कबूल करने? कहिए बाजू वाले को, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन हमारी कलीसिया के लिए है चर्च, हर एक बैठे इंसान के लिए है। यहाँ पर वो भले ही भाई हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, हम सब के लिए आज ये वचन है। और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से मुझे इस वचनों के द्वारा मुझे प्रभु में चलने की सामर्थ्य दी है। मेरी जो यात्रा प्रभु के साथ है ना, इन वचनों के द्वारा और भी सामर्थ्यशाली हो चुकी है। और मेरा ये विश्वास है कि वही सामर्थ प्रभु आज आपको देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम हमारे बाइबल्स को खोले, यहोशू की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 7 से 14 वचन। क्या आप सबने खोला? अपने बाइबल्स को खोलिए, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय उसका 7 से 14। इनफैक्ट हम 6 से पढ़ सकते हैं, 6 से। यस, क्या आप मेरे साथ है? देखिए, मैं यहाँ पर हर संडे तो आती नहीं हूँ, और जब आती हूँ हर टाइम की तरह मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे साथ अच्छे रहे, ठीक है? और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है, और अगर आपको वो चीज पता है तो मेरे साथ उसे कहे। हालेलुया, उस शब्दों को मेरे साथ कहे। हम साथ में पढ़ेंगे, आप अपने बाइबल्स में पढ़ सकते हैं, यहां पर उसे पढ़ सकते हैं। यहोशू 14 उसका 6 से 14। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बनने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। कौन कह रहा है? कालेब कह रहा है। तब यहूदी साथ, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बनने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। ये सब कालेब कह रहा है। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपना पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग। हालेलुया। कितना वो समझ आ रहा है? मेरे साथ पढ़ रहे हैं? हालेलुया। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। कितने? 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जब उसे वादा मिला था वो 40 का था, और अब वो 85 का हो गया है।
और वो यहोशू को उस वादे के बारे में याद दिला रहा है। अगला वचन, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक, कहिए अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। किस दिन? 40 वर्ष पहले। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते थे। अनाकवंशी मतलब दानव, जायंट्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। बड़े बड़े अनाकवंशी उस पहाड़ी पर थे। जिस पहाड़ी को कौन मांग रहा था? कौन मांग रहा था? जोर से कहिए ना, अरे और जोर से कहिए। कालेब मांग रहा था। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते थे और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक मैं पढ़ना चाहूंगी फिलहाल। पता है यहां पर एकदम, अगर हम गिनती के पुस्तक में उसके 13 और 14 अध्याय को अगर हम पढ़े तो तब हमें पता चलता है कि ऐसे 12 लोगों को कहां भेजा गया? उस देश में, है ना। कितने लोगों ने बुरे समाचार को लाया? 10। कितने लोगों ने अच्छे समाचार को लाया? उसमें से कौन थे वो 2? क्या मैं नाम जान सकती हूँ? यहोशू और कालेब, 2 जन गए। कितने थे? अच्छे समाचार को कितने लोगों ने ले लाया? 12 जन अलग जगह गए थे। 12 जन 12 के 12 एक जगह गए थे, लेकिन देखने का नजरिया, विश्वास से देखने का नजरिया 2 जन का अलग था। कौन थे वो? यहोशू और कालेब। पता है बाइबल ये कहती है कि कालेब जो है, आज मैं आपसे कालेब के बारे में बात करना चाहती हूँ, द स्पिरिट ऑफ कालेब। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कालेब के पास एक निराला आत्मा था, निराला आत्मा था। उसने पूरे मन से, आधे मन से नहीं, आज ही मैंने आपको स्तुति आराधना में कहा, आधे मन से प्रभु को कुछ नहीं देना, क्योंकि प्रभु अगर आधे मन से आपको देने लगा ना, आप उसे ले नहीं पाओगे। और कालेब ऐसा था जो सब कुछ पूरे मन से करता था। आपने पढ़ा, पूरी रीति से, आधी रीति से नहीं, पूरी रीति से उसने यहोवा की बात मानी। हालेलुया, हालेलुया। 40 वर्ष का था तब भी यहोवा की बात मानी, 85 वर्ष का हो गया तब भी यहोवा की बात मानी, उस 45 वर्ष के बीच में तब भी यहोवा की बात मानी, पूरे रीति से, कभी आधा नहीं हुआ। 40 से 85 तक उसके आज्ञा मानने का तरीके में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। पूरे रीति से उसने यहोवा की बात मानी, उसके साथ चला। इसलिए वो कह सकता था कि जो बल 40 वर्ष में मेरे में था, वो ही बल 85 वर्ष में भी मेरे साथ है, क्योंकि बदला कुछ नहीं है प्रभु। मैं तब भी विश्वास योग्य था, आज भी विश्वास योग्य हूं। तब भी पूरी रीति से तेरी बात मानता था, आज भी पूरी रीति से तेरी बात मानता हूं। इसलिए बदला कुछ नहीं है पिता। हम में से कितने यहां पर बैठे हैं जो ये बोल सकते हैं? सच कहूं तो हम भी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना हम डर जाते हैं उस पहाड़ को मांगने, है ना। कौन मांगता है भला? पहाड़ कौन मांगता है? बोलिए मुझे। पहाड़ मांगते हैं आप?
प्रभु अगर आपको कुछ देता, आप घर मांगते और क्या मांगते? खेत मांगते, कलिहान मांगते, पशु को मांगते, पक्षियों को मांगते, है ना, प्रॉपर्टी को मांगते, अच्छे बड़े घर को मांगते। भैया पहाड़ को कौन मांगता है? कौन मांगता है? आप मांगते? पहाड़ पर चढ़ने के बारे में सोचो ही, आप पहाड़ को कभी नहीं मांगोगे। मांगोगे पहाड़ को? सच कहिए, कहिए ना। आपको चुप तो बैठने दूंगी नहीं आज मैं। कई कई लोग हैं ना जो आके खुले रख कर सो जाते हैं, उनके लिए आज मैं आगे आकर प्रचार करूंगी। तैयार हो? मांगते पहाड़? नहीं ना। कालेब ने पहाड़ मांगा, क्यों पता है? क्योंकि उसमें वो सामर्थ अब भी थी। हम में ना सामर्थ नहीं होती। हम वादे को मांगते हैं, ले जरूर लेते हैं, हमारे वादे को काबिज नहीं कर पाते। प्राप्त करना और काबिज करने में फर्क है। प्रभु ने आपसे वादा किया, आपने उस वादे को ले लिया, उसे काबिज करने आपने क्या किया? वो वादा अब भी आपके पास ऐसे ही है आपके पास, उसे काबिज करने आज आपने क्या किया है? और फिर आप सोचोगे कि प्रभु कितना समय लगता है उस वादे को पूरा करने में मेरे जीवन में पिता। क्यों पता है? क्योंकि जब जो सामर्थ हम वादे को या उस पहाड़ को लेने के लिए रखते हैं ना, उस पहाड़ को काबिज करने के लिए हम वो सामर्थ नहीं रखते। इसलिए वो वादे ना, वो पहाड़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। दिक्कत ये है आप में और हम में, मुझ में भी वो ताकत नहीं बचती, वो सामर्थ नहीं रहता, प्रभु के साथ हम चल नहीं पाते। पहले तो पहाड़ मांगने से ही हम डर जाते हैं। क्यों पता है? दानव है ना ऊपर, है ना, अनाकी वंश के लोग हैं ना उधर, बड़े बड़े दानव। बाजू वाले से कहे, पहाड़ दुविधा नहीं, एक वादा है। Mountain is not a problem, it's a promise. Mountain is not a problem. You are the problem. सच में, I am the problem. Promise is there. वादा वहीं पर है। आप पहाड़ नहीं लेते ना, आपको वादा मिलेगा कैसे? कालेब ने मांग लिया पहाड़ को, इसलिए उसने अपने वादे को भी पा लिया। आपका पहाड़ आपका वो वादा है, आपका वो जगह है, आपकी वो संपत्ति है जो प्रभु ने आपके लिए रख छोड़ी है। और ये मैं आत्मिक तौर की संपत्ति की बात कर रही हूं, वरना किसी लोगों के क्या है ना, अलर्ट हो जाते हो लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रही। पता है, कालेब ने उस पहाड़ को मांगा और वो विश्वास योग्य ठहरा। पहला चीज, माउंटेन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉमिस। बाजू वाले से कहिए, पहाड़ को मांगो, तराई में मत मरो जब आपका वादा पहाड़ पर है। पता है, हम तराई में ही घिसते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा वादा ना उस पहाड़ पर है। इसके लिए हम उस पहाड़ को मांगकर भी, प्राप्त कर भी उसे काबिज नहीं कर पाते। क्यों पता है? दानव है ना, कितने ही बड़े बड़े दानव हैं। पिछले समय में आई थी आपको बोलने अनदेखे कक्षों के बारे में, कितनों को याद है? आज मैं आपको आपके जाने हुए दानवों से मिलाने आई हूं, बात कराने आई हूं। योर नोन जाइंट्स, आपके ऐसे दानव जो आपके अंदर है, जो आप जानते हैं, जो आपको उस पहाड़ चढ़ने से रोक रहे हैं, उस पहाड़ को काबिज करने से रोक रहे हैं। आपको पता है वो दानव कौन है, लेकिन आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज याद रखिए, आप मांगोगे, आप प्राप्त करोगे,
लेकिन जब तक आप सामना नहीं करोगे तब तक आप काबीज नहीं कर पाओगे। मैं फिर से कहूं, आप मांगोगे, आप प्राप्त करोगे, लेकिन जब तक उस दानव का सामना नहीं करोगे तब तक आप उस पहाड़ को काबीज नहीं कर पाओगे। If you ask, you will receive, but only when you confront is when you will possess. उन दानवों का सामना करना चर्च बहुत जरूरी है, जिन दानवों से आज तक आप भागते आए हो, हम भागते आए हैं। सामना कीजिए, सामना कीजिए। वो दानव आपको पता है, लेकिन आप उसका सामना नहीं करना चाहते ना, इसके लिए कई पहाड़ में आप बीच में ही अटक गए हैं। आप जानते हैं इस बात को, और मैं जानती हूं यहाँ पर आत्मा में, मैं जानती हूं कि यहाँ पर कई लोगों को पता है कि उनके दानव कौन से हैं अंदर, जो उन्हें वो पहाड़ को काबीज करने के लिए रोक रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है, दानवों का सामना करना ना बहुत मुश्किल है। पता है, ये पहाड़ जिसको यहोशू ने, कालेब ने काबीज किया था, उसे हेब्रोन कहा जाता है। हेब्रोन, हेब्रोन का मतलब, पहले जो उसका नाम था, हेब्रोन का नाम था किरजात अरबा। किरजात अरबा मतलब अरबा, उन जो दानव थे ना, उन दानवों का वो सर्वश्रेष्ठ दानव था, और उस बड़े दानव के नाम से उस हेब्रोन का नाम था। और पता है, कालेब कहता है कि मुझे पता है वहां पर दानव है, मुझे पता है बड़े से बड़े शक्तिशाली दानव वहां पर बैठे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि प्रभु मेरे संग है, और मैं एक एक करके उन दानवों को वहां से निकाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बल या कितना विश्वास लगा होगा कालेब को ये कहने के लिए, क्योंकि मैं आपको कहती हूं, ये जो दानव है ना, अनाकीम लोग, अनाकी वंश वाले लोग, ये लोग ना कोई छोटा मोटा चीज को काबीज नहीं करते। ये आपको नीचे नहीं दिखते, वो आपको पहाड़ों पर दिखते हैं। सबसे ऊपर बड़े से बड़े दानव बैठे, एंड कुछ दानव आपको नीचे से ही मिल जाते हैं। पहाड़ तो पहले तो हमें चढ़ना मुश्किल है, और हम जब चढ़े तो हर एक स्तर पर हमें दानव मिल जाते हैं, और सबसे शक्तिशाली और बड़े वाले ना ऊपर बैठते हैं। वो कोई छोटी मोटी चीजों को काबीज नहीं करते, वो पहाड़ों को काबीज करते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा उन दानवों को पता है उस पहाड़ में कितना सामर्थ है। सच्ची विरासत प्रभु की वो पहाड़ है, वो वादा है जो प्रभु ने आपके लिए किया है। पता है आपका पहाड़ क्या है? आपका पहाड़ वो है जहां पे प्रभु ने आपको गिरते गिरते उठाया है और कहा है तू यहां पर बने रहे, क्योंकि ये मैंने तुझे दिया है, यहां से हिलना नहीं, ये मेरा वादा तेरे लिए है। और अगर तू चाहता है कि उस वादे को मैं पूरे बल से पूरा करूं तो यहां पर स्थिर रहे। आप वहां पर गिरे रहेंगे, गिरते गिरते आप लहू लुहान हो गए रहेंगे, लेकिन जिस जगह पर आप लहू लुहान होए हो वो ही जगह पर प्रभु आपको राज्य कराएगा। आप उसी जगह को काबीज करोगे। ऐसा सामर्थशाली मेरा परमेश्वर है। प्रेज गॉड। कितनों को विश्वास है? कालेब को था पूरा विश्वास, उसका फोकस, उसका कमिटमेंट अनडिवाइडेड, अनमैच्ड। जब सबको लगा पहाड़ कौन मांगता है, पहले तो उसने मांगा, है ना, बाकियों ने घरों को मांगा, काफी चीजों को मांगा, उन्हें मिल गया। अब कालेब आता है वापस से, है ना, जब वो 85 वर्ष का हो गया, उसके पास ऑप्शन तो होगा ना कि मैं मेरे ऑप्शन को चेंज करूं, कुछ और मांगू, लेकिन वो फिर भी जो तूने मुझे 40 वर्ष के समय वादा किया था ना, 85 में भी मुझे वो ही देना। वो जगह से हिला नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस जगह पर प्रभु ने उसे रखा है
वो उसका वादा है, वो प्रभु की सच्ची विरासत है। दैट इज हिज इनहेरिटेंस देयर। हालेलुया, हालेलुया। वो ठस से मस नहीं हुआ। पता है, दानव ना प्रभु के वादे को आपके जीवन में कभी कैंसल नहीं कर पाएंगे। जायंट्स कैन नेवर कैंसल द प्रॉमिस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। ये मुझे प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से सिखाया। इतने बड़े बड़े दानवों का सामना करना पड़ता है ना पहाड़ पहुंचने तक। मैंने भी उस पहाड़ को मांग लिया और मैं रुकी हूं कि जब पूरे तरीके से उन दानवों का सामना कर कर मैं उन्हें हरा दूं ना, उसको मैं काबिज कर पाऊंगी। हबक्कुक उसके 2:3 में लिखा है कि प्रभु के समय पर प्रभु अपने वादे को पूरा करेगा। हालेलुया। और वो पहाड़ मैं काबिज कर कर कह पाऊंगी कि क्योंकि परमेश्वर मेरे संग था, इसलिए उन दानवों का सामना कर कर उसके ऊपर विजय पाने की सामर्थ मुझे प्रभु ने दी। क्योंकि एक ऐसा दानव है जिसको हमने कल रात को ही हराया, उसके बारे में मैं अब नहीं कहूंगी। ऐसा दानव जो हमने हमारे जीवन में अब तक नहीं देखा था, ऐसे दानव को हमने कल हराया। और मैं सोच रही थी कि प्रभु तूने मुझे ये वचन देकर इतने संडे रुकाया क्यों? कब आएगा वो समय कि जब मैं ये तेरे लोगों को दूंगी? क्योंकि मुझे ये पता था कि ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। प्रभु ने आज का ऐसा समय रखा था कि जब मैं खुद उस दानव पर विजय पाकर इधर आऊं और आपसे कहूं कि मार डालो उन दानवों को, क्योंकि जो पहाड़ प्रभु ने आपके लिए रखा है वो आपको काबिज करना है और प्रभु आपको विजय देगा। इसके लिए मैं आपको सच्चाई से ये कह सकती हूं कि अगर मैंने उसका सामना कर कर उसे हराया है तो आप भी, मुझे जो सामर्थ देता है वो परमेश्वर आपको भी सामर्थ देता है। बड़े बड़े दानव आएंगे चर्च, आपको प्रभु की उपस्थिति में आने से रोकेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु ने ये जगह मेरे लिए सच में रखा था, ये नौकरी मेरे लिए सच में रखी थी, ये बच्चे मेरे लिए सच में रखे थे, ये अब भी मेरे मुझे पैदा होने थे, ये तो कितने चीजों के बीच में आ रहे हैं, ये घर मुझे अब तक नहीं मिला, अब तक इस रोग से मुझे चंगाई नहीं मिली। वो ये चीजों को डालकर ना आपको 10 बार वो दानव आकर ऐसे चीजों में अपना उस दानव को हरा नहीं पा रहे। आपको पता है वो दानव आपके जीवन में है, लेकिन आप उसे हरा नहीं पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि आप वहां से कट ले रहे हो। मुंबईया भाषा में कहते हैं ना, आप डरते हो उस दानव से, आप कट रहे हो वहां से। आपको पता है वो दानव है, आपको पता है कि वो बैठा है वहां पर, लेकिन आपने चढ़ना ही बंद कर दिया है, पहाड़ को मांग लिया है लेकिन आप चढ़ ही नहीं रहे उस दानव के वजह से। मैं आपसे कहना चाहती हूँ चर्च, उस दानव का सामना कीजिए, प्रभु आपको विजय देगा। क्योंकि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो वादा देकर भूलता नहीं है। आप उस वादे को काबिज करने तक प्रभु आपके साथ रहता है। जब आप उस वादे को अपने जीवन में प्राप्त करते हो, प्रभु तब भी आपके साथ है, और जब आप उस वादों के पहाड़ को काबिज करोगे तब भी प्रभु आपके साथ है। He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा। पता है, प्राप्त करने में और काबिज करने में ना बहुत समय कालेब ने अपने जीवन के तकरीबन 45 साल ना डाल दिए। मन में कालेब ने 40 वर्ष में ही उस पहाड़ को जीत लिया था, लेकिन पता है वो उसको काबिज कब कर पाया? 85 वर्ष में। आप सोच सकते हो 85 वर्ष में आप कौन सा पहाड़ काबिज करोगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, आप कर पाओगे? आप यहोशू 15 पढ़ो, 13-14 पढ़ो, देखो उसने कैसे पहाड़ को काबिज कर लिया है।
14 में वो उस पहाड़ को मांगता है और यहोशू 15 में वो उस पहाड़ को काबीज कर लेता है। कौन से वर्ष में? 50। क्यों पता है? क्योंकि जो बल उसमें तब भी था, वो बल उसमें 85 वर्ष के समय पर भी था। इसके लिए वो मांगता है। अगर आप में बल ना हो, विश्वास ना हो ना, आप काबीज नहीं कर पाओगे चर्च। कितना भी हाथ पैर मांग लो, पता है हम चूक जाते हैं। हम पहाड़ को ना प्राप्त कर कर ही संतुष्ट हो जाते हैं। हम संतुष्ट हो जाते हैं, पहाड़ मिल गया ना, हम लेकर बैठ जाते हैं पहाड़ को यहां पर, बट हम चढ़ते नहीं है। क्यों पता है? दानव है ना, दानवों से तो डर लगता है, काबीज नहीं कर पाते। इसलिए पता है हम सुख सुविधाओं को और आराम को ढूंढ लेते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ दानवों को हरा कर ही खुश हो जाते हैं। एक दो को नीचे हरा लिया, बस सब बोल लिया अब मैं और नहीं चढ़ूंगा, मैं आई खुश हूं। पता है मैंने आज इंग्लिश चर्च में स्टेटमेंट बोला, मैंने बोला सीकिंग कंफर्ट कैंसल्स द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। आप अगर सुख सुविधाओं को और आराम की खोज में रहोगे ना और कहोगे कि बस पिता अब तो हो गया, वही वादे जो प्रभु ने आपसे किए हैं ना, प्रभु ही कैंसिल कर देता है। एंड पता है प्रभु तो कैंसिल करता है ही, आप भी कैंसिल करने में प्रभु की मदद करते हो। पता कैसे? आप चढ़ते ही नहीं हो, आप आधे रास्ते ही रुक जाते हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप रुकते क्यों हो? दानव है ना, क्या होगा? जिस बाइबल को आप पढ़ते हो, जिस बाइबल को मैं पढ़ती हूँ, जिसकी हम आराधना करते हैं, अगर उस प्रभु ने आपसे वादा किया है, पहाड़ों को बनाने वाला परमेश्वर आपको पहाड़ काबीज करने में आपकी मदद नहीं करेगा? करेगा ना। पहाड़ को बनाने का तरीका ही प्रभु का ये था हमसे कहने का कि वो मेरे वादे हैं, चढ़कर देखो। दानवों को मात देने में जो मजा है ना, उतना मजा पहाड़ को काबीज करने में भी नहीं है। वो डर जो हमें वो दानवों से है ना, जो हमारी आशीषों को रोक कर रखे हैं, घुटनों पर आकर उन दानवों को मार डालिए। पहाड़ को चढ़ने से पहले पहाड़ चढ़ने के डर को मिटाइए। कितनों को समझ आया ये? पहाड़ चढ़ने से पहले पहाड़ चढ़ने के डर को मिटाइए। जब यीशु मसीह को पहाड़ को हटाना था, प्रभु पहाड़ चढ़ा नहीं, प्रभु ने सिर्फ कहा। आपके शब्दों में वो सामर्थ है। आप कहने से अपने पहाड़ को काबीज कर सकते हो। उन दानवों को आप उधर ही हरा सकते हो, क्योंकि जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है ना, वो मामूली नहीं है। आपसे ज्यादा वो दानव जानते हैं आपके पास क्या अधिकार है। उन दानवों से कहकर तो देखिए, वो नहीं रुकेंगे, वो निकल जाएंगे। क्यों पता है? यहोशू कहता, कालेब कहता है कि परमेश्वर मेरे संग रहा और मैं उन दानवों को एक एक करके मेरे पहाड़ से, जो प्रभु ने मुझे वादा किया था, जो प्रभु ने मुझे कहा था कि ये तेरा है, उसे मैं काबीज करूंगा। वो दानवों का नहीं है चर्च, वो पहाड़ आपका है। आप क्यों दानवों के हाथ में उसे जाकर दे रहे हैं? आप खुद दे रहे हैं। उन दानवों को कहे कि ये पहाड़ मुझे मेरे प्रभु ने दिया है और मेरा प्रभु जानता है कि वो जब देता है वो क्या देता है, और जिस प्रभु ने मुझे दिया है वही प्रभु मुझे सामर्थ देगा उस पहाड़ को काबीज करने का। हालेलुया। वो दानव आपके जीवन में उस पहाड़ को, उस वादे को कैंसिल नहीं कर सकते।
85 वर्ष का हो गया। 45 वर्ष ने, कालेब के 45 वर्ष ने जो समय था, वो समय ने तक उस वादे को कैंसिल नहीं किया। पता है कालेब क्यों इतने, क्या कन्विक्शन से ये कह पाया ना, इतने दिल से? क्योंकि वो जानता था कि उसका चाल प्रभु के साथ कैसा है। हाउ इज हिज वॉक विद गॉड? कोई नहीं जानता था, कालेब और प्रभु जानता था। आपको, आप और मैं कहीं ना कहीं चूक रहे हैं प्रभु के साथ चलने में। इसके लिए जो सामर्थ हमारे पास पहले दिन पर थी ना, आज वो नहीं है। वो विश्वास का नजरिया जरा कहीं चूक रहा है, क्योंकि हम हमारे तर्क लगा रहे हैं। कहिए कि मुझे तराई में मैं नहीं मरना, मुझे तराई में नहीं रोना, क्योंकि मेरा वादा उन पहाड़ों पर है और मैं उन दानवों का सामना कर कर मेरे पहाड़ को, मेरे वादे को मैं काबीज करूंगा। क्यों पता है चर्च? क्योंकि जिन दानवों का आप सामना नहीं करोगे ना, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, लिख लेना अपने हृदय में, जिन दानवों का आप सामना नहीं करोगे ना, समय इसका गवाह है, जिन दानवों का के साथ आप नहीं लड़ोगे ना, पता है उनसे कौन लड़ेगा? आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी उन दानवों से लड़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि आपने उन्हें नहीं हराया, क्योंकि आपने वो दानवों का सामना नहीं किया। इसके लिए आपकी आने वाली पीढ़ी ना, पहाड़ों को काबीज करना तो छोड़, वो सिर्फ आपके पहाड़ के दानवों को मारना चाहेंगे। प्रभु का वचन जब आता है ना, वो बहुत तेज तरीके से आता है आप तक। ये जब मेरे तक आया और मैंने कहा कि प्रभु ऐसे कितने दानव हैं, डर का दानव, मेरे खुद के ख्याल ना जो मैं एजम्पशन करके बैठती हूँ, होता कुछ नहीं है, लेकिन रहता है ना डर कि सब ठीक होना चाहिए, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, हमारे तरीके से चलना चाहिए, हमारे समय तक चलना चाहिए, बस एक थोड़ा मुझे आगे चला ले पिता बस। हम कितना कहते हैं ना इस बात को प्रभु से, फिर मैं पहाड़ चढ़ूंगा, उसके बाद मैं पहाड़ चढ़ूंगा, यहां तक मुझे ले ले, फिर मेरे में थोड़ी सामर्थ आएगी, मैं और एक बड़े दानव को मारूंगा, और फिर वो पहाड़ प्रभु तू मुझे देना। फिर एक दानव को मार के हम रुक जाएंगे और हम बोलेंगे कि प्रभु मेरी ये बात कर ले, फिर मैं और एक दानव को मार के फिर थोड़ा ऊपर चढ़ूंगा। कितने ही लोग, पता है कितने प्रकार के लोग आज हमारे कलीसिया में है, पता है? पहला प्रकार, जिसने पहाड़ को मांगा ही नहीं है। दूसरा प्रकार, जिन्होंने पहाड़ को प्राप्त तो कर लिया है और चढ़ना भी शुरू किया है और वो आधे में ही रुक गए हैं। तीसरा प्रकार, पहाड़ प्राप्त कर लिया है लेकिन चढ़े अब तक नहीं है। आप आपके खुद के वादों से आप खुद ही मुकर रहे हो। जो प्रभु ने आपके जीवन में उन वादों को रखा है, पहाड़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल होगा चढ़ना, मुश्किल है चढ़ना, उन दानवों को हराना मुश्किल है, लेकिन जब आप कहोगे कालेब की तरह कि वो परमेश्वर मेरे संग है, और दानव के आंखों में देखकर कहोगे कि तुझे हराने वाला परमेश्वर मेरी ओर है, और उसी परमेश्वर के नाम से तू यहां से निकल जा। आपके शब्दों में सामर्थ है चर्च, कहकर देखिए, वो दानव आपके सामने टिकेंगे नहीं। आपके बोलने की देरी है, आपके मुखों से शब्दों निकलने की देरी है। आप कहकर देखिए, आपको उस दानवों के मुंह को बंद करना है।
अपने शब्दों के द्वारा कह कर देखिए, क्योंकि आप अगर नहीं लड़ोगे, आपके बच्चे उन्हीं दानवों के साथ लड़ते बैठेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम कई पहाड़ों को काबीज करने नहीं दे पाएंगे। पता है सबसे बड़ा वजह कौन होगा? हम खुद होंगे। प्रभु नहीं, हम खुद। समय नहीं, हम खुद। मेरे साथ है आप? प्रभु से कहे कि मुझे आज तराई में नहीं रोना, मुझे आज तराई में नहीं रहना, मेरा वादा उस पहाड़ पर है। मुझे शक्ति दो कि मैं उस पहाड़ को काबीज कर पाऊं। और मैं कहती हूं कि प्रभु आपको वो शक्ति देगा। हबक्कुक और उसका 2:3 हम पढ़ेंगे साथ में। इसे मेरे साथ कहे। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। मेरे साथ कह सकते हैं, सब मिलकर कहे। आपको दिख रहा है स्क्रीन, हम साथ में कहे इसे। कहे मेरे साथ, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय। आमेन, आमेन। उसने आपसे वादा किया है, वो आपके साथ रहेगा। बस आपको मांगने के और उसे काबीज करने के बीच में विश्वास योग्य रहना है। वही बल जो आप में तब था ना, जिस तरीके से आप प्रभु से पहले चलते थे ना, बस उसी तरीके से आज भी चले। कहीं ना कहीं हम और चीजों में लग चुके, और कितना भी कहे हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। क्यों पता है? क्योंकि पहाड़ चढ़ने के लिए ना सच में सामर्थ की जरूरत है। उधर कोई गाड़ी आपको नहीं पहुंचाती, आपके खुद के पैर ही आपको उस पहाड़ पर पहुंचाते हैं। खुद के पैर आपको आपके पहाड़ काबीज करने में मदद करेंगे। आज कहे प्रभु से, अपने सरों को झुकाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे बल दे कि मैं उस पहाड़ को काबीज कर पाऊं, मैं उस पहाड़ को काबीज कर पाऊं। मुझे घरों में, खेत खलियानों में संतुष्ट नहीं रहना, मुझे सुख सुविधाओं और आराम में संतुष्ट नहीं रहना पिता। मुझे पहाड़ चाहिए जो तूने मेरे लिए रखा है, मुझे वो वादा चाहिए जो तूने मेरे लिए रखा है।